Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम आपके लिए करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला लेके चल रहे हैं उसमें डेली आपको एक टॉपिक बताते हैं। उस टॉपिक पे प्री में कैसे प्रश्न बनेंगे, मेंस में कैसे प्रश्न बनेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक आपके लिए नया टॉपिक आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक राष्ट्र एक छात्र आईडी क्या है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, इसको समझते चलेंगे क्या है एक राष्ट्र और एक छात्र आईडी जो कि शुरू की गई, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ आपको एक और चीज बता दें कि कल सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको डेली बेसिस पर क्या मिलने वाली, डेली न्यूज एनालिसिस मिलने वाली, जो मैं आपको कराने वाला हूँ। 1 घंटे में हम कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी सुबह सुबह, ताकि दिन भर में हम फ्री रहें और भी सब्जेक्ट पढ़ सके। तो सुबह सुबह हम क्या करेंगे, उस करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके प्री और मेंस के हिसाब से। तो डेली 7 से 8 लाइव क्लास आपकी होने वाली सुबह में, और शाम को 7 से 8 आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास चल रही है, उसको भी देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा कि मान लीजिए आपको अगर आपका यूपीएससी ड्रीम है और आप यूपीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूपीएससी आपको लगभग 50% का डिस्काउंट दे रही है। कैसे मिलेगा 50% डिस्काउंट? तो अनअकैडमी आपको देगी 25% का डिस्काउंट, और 25% आपको मिलेगा जब आप इस शिव 5 कोड को लगा दें। जैसे शिव 5 कोड को लगाएंगे तो आपका 25% का डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए अनअकैडमी आपको जितना डिस्काउंट देगी उतना ही डिस्काउंट आपको इस यू 5 कोड लगाने पे मिलेगा। तो आप इस यू 5 कोड का उपयोग करिए और बम्पर डिस्काउंट लीजिए। और इसी के साथ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अन अकेडमी में ईएमआई बेस भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बेस्ट एजुकेटर मिले। तो आपको ऐसी सुविधा भी अन अकेडमी उपलब्ध करा। ऐसा हम क्यों करें, उसके पीछे एक रीजन भी है कि आप देखिए हर 3 में से एक सिलेक्शन अन अकेडमी के द्वारा है, और आप इसको आसानी से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो अन अकेडमी के द्वारा बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं। तो आप इस शिव 5 कोड को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, शिव 5 कोड के साथ ही आप 50% का डिस्काउंट उठाइए। 25% अन अकेडमी की तरफ से, 25% शिव 5 कोड। चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है कि एक राष्ट्र एक छात्र आईडी क्या है, इसको समझते चलेंगे। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने स्कूलों से विद्यार्थियों के लिए एक नए पहचान पत्र बनाने हेतु माता पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया। क्या होगा यह पहचान पत्र? जिसे स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कहा जाएगा, जिसका नाम अगर देखा जाए तो क्या रखा गया, अपार। ठीक है, APAAR यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का बात की जा रही है। यानी कि आपकी स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री की जाएगी। और इसे किस रूप में जाना जाएगा? यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। क्या है इसको भी समझते चलेंगे। अपार से ध्यान रखिएगा, अपार की बहुत चर्चा करेंगे हम लोग। अपार याद रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए आईडी, साथ में अपार का उद्देश्य क्या है, पहले बात कर लें इसके लिए परिचय क्या है इसका। तो पहल के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को एक लाइफ टाइम अपार आईडी मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा? इससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। यानी आसानी से पता चलेगा कि आपने किस शिक्षा को प्राप्त किया है। साथ में आपने, ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड से लेकर हर चीज की जानकारी कि आप कौन कब तक पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, ऐसी सब जानकारियां आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगी। अपार के डिजी लॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करेगा। जिससे डिजी लॉकर एक डिजिटल प्रणाली, जो आप सभी जानते हैं, जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपलब्धियां जैसे कि परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड संग्रहित कर सकते हैं। जिससे क्या डिजी लॉकर आप सोचिए बहुत ही सुविधा उपलब्ध कराता है। आपका लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, साथ में अब इन्होंने क्या कर दिया, उसी के साथ आपका जो परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड भी आप सेव करके रख सकते हैं। आपको कहीं भी अलग से इनको लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर में रखिए, कहीं जरूरत है तो आप उसको निकाल के दिखा दीजिए, वो काम। तो इसको भी ध्यान रखना है कि इसके द्वारा भी महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे, सेव रहेंगे। बात करें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अपार शुरू करने का लक्ष्य शिक्षा ग्रहण करने की कागजी प्रक्रियाओं में होने वाली समस्याओं को समाप्त करना है।
और छात्रों को दस्तावेज साथ लाने ले जाने की आवश्यकता को कम करना, और ये बहुत बड़ी समस्या है एक तरह से पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि इतने सारे पेपर बनेंगे तो ऑब्वियस है पेड़ कटेंगे, तो पेड़ भी बचेंगे इसी माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा ग्रहण करने में जो कागजी प्रक्रिया है बहुत लंबी, उसको समाप्त करना है। और इससे क्या होगा, जो दस्तावेज लेके छात्र जगह घूमते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं, उसको लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे राज्य सरकारों को साक्षरता दर, विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर तथा अन्य तथ्यों को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी, जिससे परिणाम स्वरूप शिक्षा में सुधार करना सरल होगा कि कहाँ इस विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ा है या कितना पढ़ा है, क्या पढ़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेगी, जिससे साक्षरता दर में सुधार किया जाए। अपार का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का निपटान भी करना है। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगा के बहुत बार बहुत सारी परेशानियां क्रिएट की जाती हैं। तो ऐसे में आपके पास सारी की सारी सुविधा एक ही जगह पे उपलब्ध रहेगी, तो इसको भी रोका जा सके। अपार आईडी की कार्य प्रणाली की बात करूं तो शैक्षणिक क्रेडिट बैंक के साथ जुड़ा होगा, जिसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक अलग अपार आईडी होगी, जो शैक्षणिक क्रेडिट बैंक यानी एबीसी से जुड़ी होगी, जो एक डिजिटल स्टोर हाउस है जिसका छात्रों द्वारा उनके शैक्षणिक करियर में अर्जित क्रेडिट का विवरण होगा। और इससे क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर आपको अपने सारे के सारे डेटा अवेलेबल हो जाएगा। स्कूलों के परिवर्तन की बात करें कि यह छात्र स्कूल बदलता है तो चाहे राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में, एबीसी में उसका सारा डेटा सिर्फ अपार आईडी साझा करने में उसके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जाएगा। जो अभी आप टीसी निकालिए, ठीक है, उसके बाद जाइए उस मार्कशीट्स को जमा करिए, उसके बाद दुनिया भर का स्कूल से परमिशन लीजिए, यहाँ लीजिए, प्रिंसिपल से साइन करें, इसके द्वारा कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपार आईडी आपने शेयर की और आप वहां पे आराम से ट्रांसफर ले सकते हैं, आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। छात्रों की दस्तावेज तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि हर स्कूल के द्वारा किया जाता है और इसमें बड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाती है। साथ में अपार के लिए नामांकन की बात करें तो अपार के लिए पंजीकरण करने के लिए छात्रों को नाम, साथ में अपनी उम्र, जन्म तिथि, लिंग और एक तस्वीर सहित बुनियादी जानकारी दर्ज करानी। इस जानकारी को उनके आधार नंबर का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा और इसको छात्रों को एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। और अपार आईडी बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ अपने आधार नंबर तथा जनसांख्यिकी जानकारी साझाकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये भी रहेगा, डेटा अवेलेबल रहेगा किसके पास, आपके शिक्षा मंत्रालय के पास। बात करें अगर नाबालिग कैसे कर सकते हैं अपार आईडी के लिए एप्लीकेशन, तो नाबालिगों के लिए माता पिता को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिससे मंत्रालय यूआईडीआई के साथ यानी कि आपके आधार के साथ प्रमाणीकरण के लिए छात्र के आधार नंबर का उपयोग कर सके। और आधार अपार आईडी बनाने के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, आप बनवा भी सकते हैं, नहीं। अपार को लेकर चिंताएं क्या व्यक्त की जा रही, सबसे पहली बात हो रही गोपनीयता के मुद्दे की। आधार विवरण साझा करने से माता पिता और छात्रों में चिंता बढ़ जाती है, उन्हें डर है कि इससे बाह्य समूह उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं वो साइबर सिक्योरिटी वाला मामला भी इसके साथ जुड़ा। बात करें यूडीआईएससी प्लस संबंधित चिंता, यानी सरकार का कहना है कि छात्रों द्वारा साझा की गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और शैक्षिक गतिविधियों में लगी संस्थाओं जैसे संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डेटाबेस को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाए। लेकिन डेटा के किसी भी उल्लंघन को रोकने तथा यूडीआईएससी प्लस से सख्ती से पालन करने के लिए वर्तमान में कोई दिशा निर्देश नहीं है और यह चिंता का विषय है। और यह पहले चिंता जता रहे हैं कि इससे डेटा कहीं लीक हो गया तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए। बात करें आगे कि संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस की बात करें तो यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली होती है। क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है, में से एक है। इसे वर्ष 2018-19 से डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान बनाने हेतु शुरू किया गया। संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस योजना यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारक जो होते हैं विषय विवरण एकत्र करके संबंधित एक एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, यह एक अद्यतित और उन्नत संस्करण है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था और 2018-19 में इसमें प्लस कर दिया गया है। और अब यह क्या कर रहा है, डेटा संग्रहण का काम करता है। बात करें अगर इसमें 1.4 मिलियन से अधिक स्कूल, 9.5 मिलियन शिक्षक और 265 मिलियन से अधिक छात्र शामिल है ऑलरेडी, ठीक है। यह समग्र भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षा मापदंडों को मापने में मदद करता है, जिससे इसमें सुधार किया जा सके। इसको भी ध्यान में रख के चलना।
चलिए आज का वीडियो हमारा यही समाप्त हो रहा है। कल नए चैप्टर के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आपका 30 सेकंड का समय लूंगा कि आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप 50% का आपका डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे मिलेगा? 25% आपको अनअकैडमी की तरफ से 25% आप इस U5 कोड लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और यह बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय ऑफर, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, त्योहारों में पढ़ाई कर सकते हैं, त्योहारों में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, U5 कोड लगाइए और बम्पर डिस्काउंट पाइए, जिससे कि आपका भविष्य सुनहरा और उज्जवल हो, क्योंकि आप बेस्ट एजुकेटर के साथ आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।